नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में अब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नए मरीजों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी घट रही है। पिछले 18 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो दूसरी लहर में जितनी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से अब संख्या घट भी रही है। तो महाराष्ट्र में अब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नए मरीजों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। पिछले 18 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही थी और उसी अनुपात के अनुसार अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। यानी महाराष्ट्र में हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और यही वजह है कि कई ज़िलों में अनलॉक की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र को धीरे धीरे खोला जा रहा है, लेकिन बार बार लोगों को ये आगाह किया जा रहा है कि आप एहतियात के तौर पर सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उससे पालन ज़रूर करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब भी आप जाएं, मास्क लगा के जाएं। वहीं महाराष्ट्र जिले में अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 53 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कई बार दावा कर चुके हैं कि राज्य में 8 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने की व्यवस्था है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में रोजाना औसतन 2 लाख खुराकें दी गई हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार महाराष्ट्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी कि उन्हें कोरोना का पहला टीका लगा दिया गया है। वहीं 53 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कई बार ये दावा कर चुके हैं कि राज्य में 8 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने की व्यवस्था है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में रोजाना औसतन 2 लाख खुराकें दी जा रही हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, वैक्सीन को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार तेजी से कार्य कर रही है और यही वजह कि 50 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। 53 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों खुराकें दी जा चुकी है और लगातार कोशिशें हो रही है कि अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीन लगवाएं। वहीं नवी मुंबई में फिलहाल सारे नियम हटा दिए गए हैं। रोजाना 50 से 60 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर आने का इशारा किया है, जिसके चलते नवी मुंबई नगर निगम की ओर से 5 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का अंतिम चरण में कार्य चल रहा है और 5 ऑक्सीजन प्लांट बनाकर नगर निगम 18 से 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन निर्मित करेगी। तो ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरीके से दूसरी लहर में देखने को मिली, महाराष्ट्र में या फिर देश भर में दोबारा से इस तरीके से किल्लत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट लगातार ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन हो। एक बार आपको फिर से बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर लगातार सरकार कार्य कर रही है। नवी मुंबई में फिलहाल सारे नियम हटा दिए गए हैं। रोजाना 50 से 60 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि नवी मुंबई नगर निगम की ओर से 5 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम अंतिम चरण में है, जिसे बनाकर 18 से 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन नगर निगम रोज निर्मित करेगी। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। सेकंड वेव में हमने देखा है कि ऑक्सीजन का जो नवी मुंबई में मैनेजमेंट हुआ है जो अच्छा हुआ है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रयास करने पड़े।
अवेलेबिलिटी अगर है और अवेलेबिलिटी हम बढ़ाते हैं तो हमें थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो उसमें भी जो एमएलए फंड है, कॉरपोरेशन के खुद के फंड है, गवर्नमेंट के फंड है, ये सारे फंड के ज़रिए मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट हमने करने का अभी प्लान किया है। फिलहाल 5 प्लांट का काम चल रहा है जो 1 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे। वह महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना मुक्त हुए अहमदनगर के गांव हिवरे बाजार गांव सभी गांव के सामने एक आदर्श रखा है। हमेशा से ही किसी न किसी प्रकार के से राज्य और देश के सामने आदर्श रखने वाले आदर्श गांव हिवरे बाजार ने आज भी एक आदर्श कायम किया है। आदर्श गांव हिवरे बाजार में कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन स्कूल शुरू होने पर फिर से कोरोना बढ़ने की आशंका स्कूल के टीचर ने जाहिर की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे पहले जो कोरोना मुक्त हुए हैं वो है अहमदनगर के गांव हिवरे बाजार गांव। इस गांव में लगातार सभी नियमों का पालन किया गया और नियमों को पालन करते हुए इस गांव में अब एक भी कोरोना मरीज नहीं है और ऐसे में अब इस गांव के जो स्कूल हैं उसे खोल दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे वहां पर पूरे नियम के साथ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन शिक्षकों ने फिर से इस बात की आशंका जताई है कि अगर ऐसे मौसम में अभी स्कूल खोले गए तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी जो लहर है उसमें नुकसान हो सकता है। कोरोना की वजह से संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया ठप हो गई थी। उस प्रकार इस गांव में भी कोरोना की वजह से ये सब बंद हुआ था, लेकिन इस साल पद्मश्री पोपटराव जी के नेतृत्व में यह गांव कोरोना मुक्त हो गया और कोरोना मुक्त होने के बाद सभी गांव वालों ने एक निर्णय लिया कि हम हमारा स्कूल भी शुरू करेंगे। स्कूल शुरू करने से पहले हमने शाला व्यवस्थापन कमेटी की मीटिंग ली। उस मीटिंग में पद्मश्री पोपटराव जी ने सभी पालकों को बताया कि आपके बच्चों की जो कोरोना के बारे में जिम्मेदारी है वो सब आपको उठानी पड़ेगी। कोरोना के कारण कितनी नुकसान विद्यार्थी का हो गया, सारे स्टूडेंट उनके जो पालक है सब परेशान थे क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं, ठीक अच्छा मोबाइल नहीं, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान सारे छात्रों का हुआ है। इसलिए हमने हिवरे बाजार में जो कोरोना मुक्त गांव किया 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ गया लोगों का। और जिन परिवार में बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे थे ऑनलाइन, तो वहाँ उनके मदर फादर या उनके बड़े भाई सब पंचायत में आ गए कि गांव में स्कूल शुरू करना बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं। यवतमाल जिले के वनी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल के चूना पत्थर पाए गए हैं। इस चूना पत्थर में साइनोबैक्टीरिया के बहुत दुर्लभ जीवाश्म पाए गए हैं जो नव प्रोटोजोइक काल के दौरान पृथ्वी पर विकसित होने वाले पहले सूक्ष्मजीव थे। विदर्भ के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में ये जीवाश्म 150 से 200 मिलियन वर्ष की अवधि के दौरान बने चूना पत्थर की चट्टानों में पाए जाते हैं। चंद्रपुर और वनी क्षेत्रों में चांदा, बिलारी और पेनगंगा समूहों के चूना पत्थर में एस्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि यवतमाल जिले से खबर है जहां पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल वनी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल के चूना पत्थर पाए गए हैं। इस चूना पत्थर में साइनोबैक्टीरिया के बहुत दुर्लभ जीवाश्म पाए गए हैं जो नव प्रोटोजोइक काल के दौरान पृथ्वी पर विकसित होने वाले पहले सूक्ष्मजीव थे। विदर्भ के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों में ये जीवाश्म 150 से 200 मिलियन वर्ष की अवधि के दौरान बने चूना पत्थर की चट्टानों में पाए जाते हैं। चंद्रपुर और वनी क्षेत्रों में चांदा, बिलारी और पेनगंगा समूहों के चूना पत्थर में एस्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म पाए गए हैं। साल ये स्ट्रोमेटोलाइट यहाँ मिले थे करके मैंने डिस्कवरी की थी और पिछले ही साल वनी के पास वहाँ मोरली और बोर्डा जो परिसर है वहाँ पे ये जीवाश्म मिले हैं। 150 से 250 करोड़ साल पहले यहाँ एक समंदर था
जिसे हम आज के ज़माने में नियो प्रोटोजोइक काल कहते हैं। तो उस समय यहाँ समंदर था, हमारे पूरे विदर्भ में समंदर था और समंदर के छिछले उथले और गर्म पानी में ये जीवाणु वहाँ रहते थे। 2 साल। आगे बढ़ते कल्याण में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर रोलर चला दिया है। पिछले 3 दिनों के कल्याण परिवहन शाखा मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर कार्रवाई कर रही है। करीब 104 बुलेट मोटार साइकिल पर कार्रवाई कर मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाया गया है। दुर्गाड़ी चौक में साइलेंसर के ऊपर से रोलर घुमाकर साइलेंसर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कल्याण में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर का रोलर चला दिया है और इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दरअसल पिछले 3 दिनों में कल्याण परिवहन शाखा मॉडिफाइड बुलेट साइलेंसर पर कार्रवाई कर रही है। करीब 104 बुलेट मोटार साइकिल पर कार्रवाई कर मॉडिफाइड साइलेंसर को हटाया गया। दुर्गाड़ी चौक से साइलेंसर के ऊपर से रोलर घुमाकर साइलेंसर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। बुलेट मोटरसाइकिल के यांत्रिक भागों और तकनीकी डिज़ाइन में परिवर्तन के साथ साथ सड़क से तेज़ आवाज़ करने वाले वाहनों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण और वाहन तेज़ रफ्तार से चलाने से पैदल चलने वालों, वरिष्ठ नागरिक व बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को खतरा और सार्वजनिक शांति का उल्लंघन है। इस संबंध में कल्याण परिवहन विभाग ने पीए व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को अपील कर जागरूकता की जा रही है। अजय कल्याण, न्यूज़ 1 इंडिया, कल्याण। बुलेट वहीं जालना जिले में नए एमआईडीसी में लोहे की सलाई बनाने वाली कंपनी में अचानक विस्फोट हो गया है। हादसे में 10 कर्मचारी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज अभी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जालना जिले की तस्वीर है, जहां पर एमआईडीसी में लोहे की सलाई बनाने वाली कंपनी में अचानक विस्फोट हो गया और इस हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह जालना जिले के जाफराबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे के कार्यालय पर छापेमारी के सिलसिले में पुलिस अधिकारियों का निलंबन हटा लिया गया है। राव साहब दानवे ने पुलिस अधीक्षक विनायक पाटिल के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि यह अधिनियम अवैध था और कार्यालय में फाइलें गायब थी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उप निरीक्षक नितिन काकरवाल, पुलिस उप निरीक्षक युवराज पाठोरे, हेड कांस्टेबल मंगल सिंह सोलंकी, कांस्टेबल सचिन तिड़के और शाबन जलाल तड़वी को निलंबित कर दिया था। वह सांगली जिले का एक स्कूल इन दिनों मेढकों की वजह से चर्चा का विषय वहां पर बना हुआ है। दरअसल मानसून के आते ही तेज बारिश के कारण इस स्कूल में भरे पानी में पीले रंग के मेढकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि शहर में मेढकों का वजूद खत्म हो गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बारिश के मौसम में मेढकों की आवाज़ सुनाई देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल है, स्कूल के कैंपस में पानी भरने के बाद मेढक काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंचा हुआ है, जिसकी आवाज़ लगातार लोगों को सुनाई दे रही है। गोंदिया जिले में धान खरीदी केंद्र से धान भरकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक में भरी 300 बोरियां जलकर खाक हो गई है। इतना ही नहीं, इस घटना में ट्रक भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दरअसल ट्रक में आग लगी है। ये ट्रक पर लगभग 300 बोरी धान लदे हुए थे, लेकिन आग लगने से धान के साथ साथ ट्रक भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वहीं नागपुर जिले की बेलतरोड़ी पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी महिला ने एक चिकित्सक दंपति को उनके बच्चे अगवा करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की थी, जिसकी शिकायत चिकित्सक दंपति ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एक दंपति को
फिरौती मांगने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना बेलतोड़ में दिनांक 11 को हमारे को तकरार प्राप्त हुई डॉक्टर पांडे नाम के फिरियादी से। उन्होंने बताया कि एक मुझे पत्र आया है और उसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। अगर 1 करोड़ रुपए आपने 17 तारीख को नहीं दिए तो हम आपके दोनों बच्चों को किडनैप करेंगे और उनको जान से मारेंगे करके उसमें धमकी दिया। उसके ऊपर से हमने छानबीन किया। वो कुरियर जहाँ से आया था वो ऑफिस के आजू बाजू में पूरे सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें हमें पता चला कि एक लेडी वहाँ आई थी कुरियर सर्विस में पत्र देने के लिए। उसने अपना झूठा पता दिया था करके हम लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से पूरा चौक के सीसीटीवी देखे। उसमें हमें पता चला कि वो लेडी शिल्पा सोसाइटी मनीष नगर में गई हुई है और वो उतने में रहती है करके हमने पूरे घरों की जांच की। वहाँ पे एक गाड़ी हमें जो सस्पेक्ट गाड़ी थी वो मिली। उसके ऊपर से वो बाइक को वो लेडी को हमने। आगे बढ़ते हैं। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में एक गांव की पंचायत ने किसान पर 21,000 का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर उसे सामाजिक बहिष्कार की धमकी भी दी गई है। दरअसल किसान अपने खेत को समतल कर रहा था। इसी दौरान भगवान की एक मूर्ति खंडित हो गई, जिसके आरोप में किसान पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं किसान ने पंचायत के फरमान को नहीं मानते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने किसान की शिकायत पर गांव के सरपंच समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बंधी थी, वो बंधी के वजह से मेरे को बहुत ही तकलीफ होती थी खेती करने में। और वो मैं जीसीपी लगा के पाल पे मिट्टी फेंका और एक गाँव करी मिल के मतलब देव मानते थे, भीषण देव कह के। वो भीषण देव मैंने भावपूर्वक भक्ति भाव से बढ़िया पाल पे रख दिया था और पूरे जीसीपी से मैंने सपाटीकरण किया। और उसके बाद में लोगों ने विरोध किए। विरोध करने के बाद में कोई विरोध न होना चाहिए कह के मेरे लड़के ने उस जैसी भावपूर्वक वो देव को रखे हुए देव को पुनः उसी स्थान पे उसने स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। आसे गांव पूर्णा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में असदरपुर गांव की सापन नदी में बीते 2 सालों से लॉकडाउन के दरमियान अवैध रूप से रेत की तस्करी हो रही है। अचलपुर तहसील की रेत खल्लार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले साखरी गांव में तकरीबन 6 ट्रॉली ट्रैक्टर से अवैध रूप से दिन रात यहां पर चलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसेगांव पूर्णा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में असदरपुर गांव की सापन नदी से लगभग 2 सालों से अवैध रूप से रेत की तस्करी हो रही है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अचलपुर तहसील की रेत खल्लार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले साखरी गांव में तकरीबन 6 ट्रॉली ट्रैक्टर रोजाना चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। गढ़चिरौली जिले में 2 लाख की इनामी महिला नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली की पहचान 20 वर्षीय करिश्मा उर्फ सविता नरोती के रूप में की गई है। वह पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के कांकेर की रहने वाली है। वो नक्सलियों के संगठन छठगांव दलाम की सदस्य थी और पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई कई मुठभेड़ में कथित रूप से शामिल रह चुकी है। वहीं पालघर जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताज़ा मामला बोईसर का है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकोला जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिभा भोजने ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिभा भोजने ने दिए अपने इस्तीफे में कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश बाला साहब आंबेडकर अंतिम निर्णय लेंगे।
आघाड़ी के माध्यम से अकोला जिला परिषद में जो सत्ता है, वहाँ के हमारे अध्यक्षा माननीय भोजनेताई, इन्हें पार्टी ने, संगठन ने मैसेज दिया कि आप रेजिग्नेशन दीजिए, और भोजनेताई ने पार्टी का आदेश मान के उनका जो इस्तीफ़ा है वो आज पार्टी को सौंप दिया है। आपको फिर से बता दें कि अकोला का ये मामला है जहां पर जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिभा भोजने ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिभा भोजने ने दिए अपने इस्तीफे में कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश बालासाहेब आंबेडकर अंतिम निर्णय लेंगे। यानी इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन उस इस्तीफे में ये लिख दिया है, यानी अंतिम निर्णय का इंतजार अभी भी है। आगे बढ़ते हैं। साल 2020 और 2021 में रायगढ़ जिले में मारुति इको वाहन साइलेंसर चोरी के कुल 10 मामलों का पता चला है, जिसमें रायगढ़ के स्थानीय अपराध जांच विभाग ने 24 मारुति इको वाहनों के साइलेंसर को आरोपी की ओर से जब्त करने में सफलता हासिल की है। साइलेंसर चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट ने उन्हें 17 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे बढ़ते यवतमाल जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते तमाम नदियां और नाले उफान पर है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और इसी के चलते आज देवधारी में करीब 7 जानवर नाले में बह गए। दरअसल किसान अपनी गाय और बैलों को चराने के लिए जंगल में गए थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान जब चरवाहे अपने पशुओं के साथ गाँव में लौट रहे थे, गाँव के पास के नाले को पार करते वक्त ये हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते किसान ने सभी जानवरों को सुरक्षित बचा लिया। यवतमाल की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 7 जानवर नाले में बह गए थे, लेकिन वक्त रहते ही इन सभी जानवरों को बचा लिया गया। दरअसल लगातार जिले में बारिश हो रही है। बारिश के बाद से नदियां, नाले सभी उफान पर है और अब जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है, लेकिन जो मवेशी है उसे पार कराने के क्रम में मवेशी बहने लगे। आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर जिले में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ की संभावना पैदा हो गई है। जिले के पंचगंगा नदी में पिछले 24 घंटों में 33 फुट पानी बढ़ा है। वहीं लगभग 125 गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर बाढ़ आने की संभावना को लेकर प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को सतर्कता बरतने का इशारा कर दिया है। कोल्हापुर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल झमाझम बारिश लगातार हो रही है और बारिश के बाद से नदियां उफान पर है। बाढ़ का खतरा है और इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि 125 ऐसे गांव हैं जो लगातार उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट चुका है और इस वक्त वहां के सभी नदियां उफान पर है। बुल्डाना में विकास कामों के दौरान शेगांव विकास योजना के तहत आयुक्त पीयूष सिंह ने शेगांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और शेगांव में खलवाड़ी क्षेत्र के लोगों को स्थानांतरित किया है। उस जगह शेगांव अकोट रोड पर नए निर्माण का निरीक्षण किया गया। लोगों ने समस्या के बारे में आयुक्त के मुलाकात करके अपनी जमीन के मुआवजा मांगने की मांग की। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बुल्ढाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर विकास कामों के दौरान शेगांव विकास योजना के तहत आयुक्त पीयूष सिंह ने शेगांव में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और शेगांव में खलवाड़ी क्षेत्र के लोगों को स्थानांतरित किया। उस जगह शेगांव अकोट रोड पर नए निर्माण का निरीक्षण किया गया है। लोगों ने समस्या के बारे में आयुक्त से मुलाकात करके अपनी ज़मीन के मुआवजे मांगने की भी मांग की। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।